नमस्कार दोस्तों, ट्विटर वर्सेस इंडिया टॉपिक वीडियो में आपका स्वागत है। ट्विटर और इंडिया की इन दिनों कुछ जम नहीं रही। आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है, फिर वह कंगना रनौत का सस्पेंडेड अकाउंट हो या फिर ब्लू टिक का विवाद जो कि अभी चल रहा है। आखिर क्यों करता है ये ट्विटर? क्या यह सिर्फ इंडिया में ही करता है या फिर अन्य देशों के साथ भी ऐसा करता है? तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं ट्विटर की कुछ बेसिक बातों को। ट्विटर 2006 में बना, जिसका ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, और इसके करंट सीईओ। टॉप फॉलोअर में, ट्विटर में टॉप फॉलोअर में जो सबसे पहला नाम आता है वो बराक ओबामा का, जिनके 130 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। जस्टिन बीबर 114 मिलियन हैं फॉलोअर्स, जो कि एक म्यूजिशियन हैं। कैरी पैटी, जिनके 109 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि एक पॉप सिंगर हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह यह भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां जानकारियां और एक कन्वर्जेशन इस्टेब्लिश होता है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सीमित कंटेंट होता है, जिससे यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी कम रहती है। जैसे हम फेसबुक पर किसी जानकारी को पोस्ट करते हैं, उसी क्रिया को यहाँ पे ट्वीट बोलते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ समय बाद इसको उसने बहाल भी कर दिया, वापस भी कर दिया था। और इसी के चलते जब ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में आई तो ऐसे ही और भी केस देखने को मिले। अब इसको ये कह सकते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट से जब ब्लू टिक चला गया तब ये केस सामने आए, या फिर ये दबे हुए थे, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। फिलहाल इसमें जो नाम सामने आए वो हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, अरुण कुमार, सुरेश जोशी, जो आरएसएस के जाने माने कार्यकर्ता हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे केस सामने आएंगे तो आईटी मंत्रालय को तो हरकत में आना ही पड़ेगा। फिर जो बात निकल के सामने आई वो है ट्विटर की पॉलिसी। इसको ट्विटर की ब्लू टिक पॉलिसी कह लो या फिर वेरीफाइड अकाउंट पॉलिसी कह सकते हो। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि कोई भी अकाउंट जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, नोटेबल होना चाहिए, मीन्स प्रसिद्ध, और एक्टिव यूज़र होना चाहिए जो सक्रिय रहे। और ये पॉलिसी ट्विटर दे भी सकता है और बिना नोटिस के अपना वापस भी ले सकता है। वापस किस तरह ले सकता है? अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, उस पर लॉगिंग नहीं हुई है 6 महीने से, या फिर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवा विहीन हो चुके हैं, जो पहले आप थे अब वैसे नहीं हैं, या अपना नाम हैंडल बदलने की कोशिश करते हैं, यूज़र नेम जो @ करके होता है, या फिर जैसा आपने पहले डॉक्यूमेंट दिए थे जो सत्यापित किया था, वेरीफाई करवाया था, वैसा आप नहीं है, तो इन कुछ मामलों में ट्विटर जो है बिना नोटिस दिए ये ब्लू टिक वापस भी ले सकता है। किन किन को देता है ये सुविधाएं ट्विटर ब्लू टिक का लाभ ज़्यादातर सभी फील्ड में देता है, जिससे कि गवर्नमेंट हो गया, कंपनीज़ हो गई, ब्रांड हो गए, न्यूज़ हो गए, न्यूज़ के एंकर्स हो गए बड़े बड़े, उनको ब्लू टिक देता है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो एक्ट्रेस हो गई, उनको भी ब्लू टिक प्रोवाइड करता है, और स्पोर्ट की फील्ड में ये ब्लू टिक देता है। तो ये थी ट्विटर की पॉलिसी। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे वेंकैया नायडू जी का लास्ट ट्वीट, जो कि 23 जुलाई 2020 दिखा रहा है। मतलब 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इस पे ना तो लॉगिंग किया गया है, ना ही कोई ट्वीट हुआ है, जिसके चलते ट्विटर का कहना है कि उसने ऑटोमेटिक जो है ब्लू टिक हटा दिया था। ऐसे ही कुछ दिनों पहले कंगना रनौत, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उनके अकाउंट ही से ट्विटर ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। और बदले में ट्विटर ने बताया कि उनके अकाउंट से जो है काफ़ी नफ़रत और हेट फैल रहे थे। कुछ ऐसे वर्डिक यूज़ की जा रही थी जिससे देश में नफ़रत फैलती थी और हेट फैलता था, ऐसा ट्विटर का कहना है। और ट्विटर ने यह भी कहा है कि ऐसा सिर्फ एक
या 2 बार नहीं हुआ, उनकी लगातार ट्वीट से ऐसी चीज़ें नज़र आती रहती हैं, इसलिए ऐसा उसने किया। और इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। अभी जो मामला चल रहा है वह है आईटी नियम जो 25 फरवरी को बने थे, उनको लागू करने का जो मामला चल रहा है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आईटी नियम क्या है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे अगर 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं तो भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी उस कंपनी को। जब ये केस ट्रेंडिंग में हुआ तो ट्विटर ने इसमें सफाई दी कि हमने जो है शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, लेकिन सरकार इससे अभी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल ये केस अभी दिल्ली पहुंच चुका है और इस पर कार्रवाई हो रही है। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।